पंजाब में आई आफत की बाढ़ की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं। पंजाब के दौरे पर हैं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। ट्रैक्टर पर सवार होकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया है, दौरा किया है उन्होंने और इस दौरान लोगों से भी बातचीत की है, जिनको परेशानी हो रही है उन सभी लोगों से भी बातचीत की है। अब ये तस्वीर देख रहे हैं क्योंकि पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ है और ऐसे में ग्राउंड जीरो पर हर एक तस्वीर स्थिति को समझना जरूरी है और इसीलिए खुद ट्रैक्टर से और उसके बाद जहां पानी भरा हुआ उस इलाके में पैदल चलकर उन्होंने लोगों से उनका हालचाल जाना है और हर संभव मदद का भरोसा दिया है, क्योंकि भारी बारिश और बाढ़ के बीच किसानों की फसल को भी काफी नुकसान हुआ है और यही वजह है कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मौके पर पहुंचे। उन्होंने ट्रैक्टर से जायजा लिया, साथ ही पैदल चलकर भी स्थिति को देखा। पंजाब में बाढ़ का कहर, हर तरफ तबाही का मंजर। उफान पर रावी, सतलुज, ब्यास। ये तस्वीरें डराने वाली हैं। पंजाब के कपूरथला जिले के सुल्तानपुर लोधी में बाढ़ का जबरदस्त प्रहार देखने को मिल रहा है। इन तस्वीरों में आपको चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा होगा। ब्यास नदी में आई बाढ़ से कई घर जलमग्न हो चुके हैं, कई मवेशी भी जल प्रलय का शिकार हो चुके हैं। वहीं बाढ़ में फंसे लोगों का एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू कर रही हैं। नाव का सहारा लेना पड़ रहा है, बाढ़ प्रभावितों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। सुल्तानपुर लोधी के बोपुर गांव में किस तरह से लोग हैं वो मदद पहुंचाई जा रही है, आर्मी किस तरह से मदद पहुंचा रही है। फिलहाल ये तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए कि जो आर्मी के जवान हैं या फिर एनडीआरएफ के जो जवान है या फिर एसडीआरएफ के जो जवान है कैसे राहत सामग्री है वो गांव तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें हैं बोपुर गांव की, जहां पर राहत सामग्री है वो पहुंचाई जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो परिवार के सदस्य हैं उन्हें एसडीआरएफ की जो टीम है वो वापस ले जा रही है, क्योंकि जो पूरा घर है वो पानी के अंदर है, दबा हुआ है और खास तौर पर राहत सामग्री है वो इन घरों तक पहुंचाई जा रही है। आपको बता दें कि इन घरों के अंदर जो मवेशी है या फिर जो गाय और भैंसें हैं वो अंदर ही है और फिलहाल यहाँ तक मुहैया मदद पहुंचाने के लिए तमाम तरह से जो एनडीआरएफ या फिर जो आर्मी के जवान हैं वो लगे हुए हैं। इसी तरह अमृतसर के अजनाला में भी बाढ़ से भयावह मंजर देखने को मिल रहा है। इन तस्वीरों में आपको लोगों के घुटनों तक पानी नजर आ रहा होगा। फसलें चौपट हो चुकी हैं। नाव के जरिए लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। रिपब्लिक भारत इस समय अजनाला के ग्राउंड जीरो की तस्वीर दिखा रहा है। देखिए जो बाढ़ का पानी है कैसे इस समय सड़कों पर वहां पहुंचा है, जो संपर्क है वो पूरी तरह से टूट गया है। अगर मैं आपको दिखाऊं अगल बगल जो मंदिर थे, जो गुरुद्वारे थे, जो स्कूल थे, सब कुछ यहाँ पर पानी में आपको डूबे हुए दिखाई देंगे। गाड़ियों की रफ्तार यहाँ पर स्लो पड़ गई है, बहुत बचा बचा कर ये गाड़ियां जा रही हैं, लेकिन आगे जाकर देखिए ये गाड़ियां अब आगे भी नहीं जा पा रही हैं। लेकिन अगर मैं दिखाऊं, देखिए कुछ देर पहले मुख्यमंत्री और तमाम देखिए दिग्गज नेता भी पहुंच रहे हैं, इन इलाकों में लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, राहत बचाव लोगों तक पहुंचा रहे हैं। नाव के जरिए देखिए गांव में लगातार ये लेकर जा रहे हैं जो लोग फंसे हुए हैं घरों में, कैसे उन तक राहत सामग्री पहुंचाई जाए, ये भी लगातार ये जद्दोजहद यहाँ पर करने में लगे हुए हैं। वहीं बाढ़ से प्रभावित लोगों ने अपना दर्द बयां करते हुए बताया है कि वो पिछले 8 दिनों से इन हालातों का सामना कर रहे हैं और अभी भी राहत के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। तो उनका फोन आया था कि इधर दवा की बहुत ज़रूरत है, तो इसलिए कल भी हमारी गाड़ी ऐसे रोड पे घूमती रही, तो आज उधर बल्लड़वार ज़रूरत है मेडिसिन की, लेकर जा रहे हैं। नाल डॉक्टर स्टाफ भी है पीछे। घर तो आपको जैसे जहेदार जी ने बता दिया है कि 10-15 गांव है जो डूबे हुए हैं, तो सभी की जो व्यवस्था खाने पीने की अग्नबोर्ड जो हमें महापुरुष संत बाबा तारा सिंह सिरियाई साहब वाले महापुरुष संत बाबा सुखा सिंह जी, बाबा हकम सिंह जी वालों अग्नबोर्ड दिए गए 3-4, उन पे जो व्यवस्था लेके जा रहे हैं, जैसे डंगरों का चारा भी लेके जाया जा रहा है, चोकर वगैरह, चार वगैरह,
ऐसे ही जो इंसान को खाना पीना सब लेकर जा रहे हैं आगे। आंकड़ों पर नजर डालें तो पंजाब के 23 जिलों में बाढ़ आ चुकी है। 1655 गांवों में बाढ़ का पानी दस्तक दे चुका है। करीब 4 लाख लोग प्रभावित। बाढ़ से 37 लोगों की मौत हो चुकी है। 20,000 लोगों का रेस्क्यू हो चुका है। सतलुज और घग्गर नदी उफान पर है। रावी में जलस्तर फिर बढ़ चुका है। कुल मिलाकर पंजाब में बाढ़ का ये मंजर खौफनाक है। हालांकि प्रशासन अपने स्तर पर लोगों को राहत पहुंचाने की हर संभव कोशिश कर रहा है। जिंदगी की जंग जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पंजाब में आई आफत की बाढ़ की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं। पंजाब के दौरे पर हैं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। ट्रैक्टर पर सवार होकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया है, दौरा किया है उन्होंने और इस दौरान लोगों से भी बातचीत की है जिनको परेशानी हो रही है, उन सभी लोगों से भी बातचीत की है। अब ये तस्वीर देख रहे हैं क्योंकि पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ है और ऐसे में ग्राउंड जीरो पर हर एक तस्वीर स्थिति को समझना जरूरी है और इसीलिए खुद ट्रैक्टर से और उसके बाद जहां पानी भरा हुआ उस इलाके में पैदल चलकर उन्होंने लोगों से उनका हालचाल जाना है और हर संभव मदद का भरोसा दिया है, क्योंकि भारी बारिश और बाढ़ के बीच किसानों की फसल को भी काफी नुकसान हुआ है और यही वजह है कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मौके पर पहुंचे। उन्होंने ट्रैक्टर से जायजा लिया, साथ ही पैदल चलकर भी स्थिति को देखा। पंजाब में बाढ़ का कहर। हर तरफ तबाही का मंजर। उफान पर रावी, सतलुज, ब्यास। ये तस्वीरें डराने वाली हैं। पंजाब के कपूरथला जिले के सुल्तानपुर लोधी में बाढ़ का जबरदस्त प्रहार देखने को मिल रहा है। इन तस्वीरों में आपको चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा होगा। ब्यास नदी में आई बाढ़ से कई घर जलमग्न हो चुके हैं। कई मवेशी भी जल प्रलय का शिकार हो चुके हैं। वहीं बाढ़ में फंसे लोगों का एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू कर रही हैं। नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। बाढ़ प्रभावितों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। सुल्तानपुर लोधी के बोपुर गांव में किस तरह से लोग हैं वो मदद पहुंचाई जा रही है, आर्मी किस तरह से मदद पहुंचा रही है। फिलहाल ये तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए कि जो आर्मी के जवान हैं या फिर एनडीआरएफ के जो जवान हैं या फिर एसडीआरएफ के जो जवान हैं कैसे राहत सामग्री है वो गांव तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें हैं बोपुर गांव की, जहां पर राहत सामग्री है वो पहुंचाई जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो परिवार के सदस्य हैं उन्हें एसडीआरएफ की जो टीम है वो वापस ले जा रही है, क्योंकि जो पूरा घर है वो पानी के अंदर है, दबा हुआ है और खास तौर पर राहत सामग्री है वो इन घरों तक पहुंचाई जा रही है। आपको बता दें कि इन घरों के अंदर जो मवेशी है या फिर जो गाय और भैंसें हैं वो अंदर ही है और फिलहाल यहाँ तक मुहैया मदद पहुंचाने के लिए तमाम तरह से जो एनडीआरएफ या फिर जो आर्मी के जवान हैं वो लगे हुए हैं। इसी तरह अमृतसर के अजनाला में भी बाढ़ से भयावह मंजर देखने को मिल रहा है। इन तस्वीरों में आपको लोगों के घुटनों तक पानी नजर आ रहा होगा। फसलें चौपट हो चुकी हैं। नाव के जरिए लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। रिपब्लिक भारत इस समय अजनाला के ग्राउंड जीरो की तस्वीर दिखा रहा है। देखिए जो बाढ़ का पानी है कैसे इस समय सड़कों पर आ पहुंचा है, जो संपर्क है वो पूरी तरह से टूट गया है। अगर मैं आपको दिखाऊं अगल बगल जो मंदिर थे, जो गुरुद्वारे थे, जो स्कूल थे, सब कुछ यहाँ पर पानी में आपको डूबे हुए दिखाई देंगे। गाड़ियों की रफ्तार यहाँ पर स्लो पड़ गई है, बहुत बचा बचा कर ये गाड़ियां जा रही हैं, लेकिन आगे जाकर देखिए ये गाड़ियां अब आगे भी नहीं जा पा रही हैं। लेकिन अगर मैं दिखाऊं, देखिए कुछ देर पहले मुख्यमंत्री और तमाम देखिए दिग्गज नेता भी पहुंच रहे हैं, इन इलाकों में लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, राहत बचाव लोगों तक पहुंचा रहे हैं। नाव के जरिए देखिए गांव में लगातार ये लेकर जा रहे हैं, जो लोग फंसे हुए हैं घरों में कैसे उन तक राहत सामग्री पहुंचाई जाए, ये भी लगातार ये जद्दोजहद यहाँ पर करने में लगे हुए हैं।
वहीं बाढ़ से प्रभावित लोगों ने अपना दर्द बयां करते हुए बताया है कि वो पिछले 8 दिनों से इन हालातों का सामना कर रहे हैं और अभी भी राहत के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। तो उनका फ़ोन आया था कि इधर दवा की बहुत ज़रूरत है, तो इसलिए कल भी हमारी गाड़ी ऐसे रोड पे घूमती रही। तो आज उधर बल्लड़वार ज़रूरत है, मेडिसिन की लेकर जा रहे हैं, नाल डॉक्टर स्टाफ भी है पीछे। घर तो आपको जैसे जहेदार जी ने बता दिया है कि 10-15 गांव है जो डूबे हुए हैं। तो सभी की जो व्यवस्था खाने पीने की अग्न बोर्ड जो हमें महापुरुष संत बाबा तारा सिंह सिरियाई साहब वाले महापुरुष संत बाबा सुखा सिंह जी, बाबा हकम सिंह जी वालों अग्न बोर्ड दिए गए 3-4, उन पे जो व्यवस्था लेके जा रहे हैं। जैसे डंगरों का चारा भी लेके जाया जा रहा है, चोकर वगैरह, चार वगैरह, ऐसे ही जो इंसान को खाना पीना सब लेकर जा रहे हैं आगे। आंकड़ों पर नजर डालें तो पंजाब के 23 जिलों में बाढ़ आ चुकी है। 1655 गांवों में बाढ़ का पानी दस्तक दे चुका है। करीब 4 लाख लोग प्रभावित। बाढ़ से 37 लोगों की मौत हो चुकी है। 20,000 लोगों का रेस्क्यू हो चुका है। सतलुज और घग्गर नदी उफान पर है। रावी में जलस्तर फिर बढ़ चुका है। कुल मिलाकर पंजाब में बाढ़ का ये मंजर खौफनाक है। हालांकि प्रशासन अपने स्तर पर लोगों को राहत पहुंचाने की हर संभव कोशिश कर रहा है। जिंदगी की जंग जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।